वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दरअसल हमें यहाँ दो वेक्टर्स ए एंड बी गिवन होंगे, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स मालूम होंगे, दोनों वेक्टर्स के बीच की एंगल थीटा गिवन होगी। क्या क्या? तीन इंफॉर्मेशन हमें नोन होंगे, दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड्स, दोनों वेक्टर के बीच की एंगल, ये इंफॉर्मेशंस हमें नोन होंगे और इनकी मदद से दोनों वेक्टर्स का हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है, रिजल्टेंट की मॉडुलस फाइंड करनी है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड करना है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, और पूरी कैलकुलेशन के साथ हमें एक फॉर्मूला ऑब्टेन करना है रिजल्टेंट की लेंथ के लिए, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड के लिए और उसकी डायरेक्शन के लिए। तो ये काम हम करेंगे आज। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जिसमें से ट्रायंगल लॉ मैं कल पढ़ा चुका हूं, आज उसी लॉ की मदद से कैसे हम रिजल्टेंट निकालेंगे ये देखते हैं। तो मान लो कि हमारे पास एक वेक्टर है ए, सपोज एक वेक्टर है स्मॉल ए जिसकी मैग्नीट्यूड इतनी है और मॉडुलस को वेक्टर ए का मॉडुलस नाम दिया। ठीक है, इसकी लेंथ मॉड ए है। एक दूसरा वेक्टर है बी, सपोज करो एक दूसरा वेक्टर है बी और इसकी जो मॉडुलस है मॉड बी, ये हमें नोन है, ये भी गिवन है। इस दूसरे वाले वेक्टर की भी लेंथ गिवन है। तुम देख रहे हो वेक्टर ए की दिशा इधर की ओर है, वेक्टर बी की दिशा इधर की ओर है, दोनों के बीच की एंगल कितनी है वो भी नोन है। तो चलो काल्पनिक रूप से इसको पीछे अगर एक्सटेंड करें हाइपोथेटिकली, तो तुम देखो तुम्हें ये वाली एंगल गिवन है। मान लो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच की एंगल जो है थीटा, दिस इज ऑल्सो नोन टू अस। अब इन इंफॉर्मेशंस की मदद से क्या क्या दे रखा है, ए की लेंथ यानी मैग्नीट्यूड गिवन है, बी का मैग्नीट्यूड गिवन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी इन दोनों वेक्टर्स के बीच की एंगल थीटा नोन है। इन तीन इंफॉर्मेशन की मदद से हमें इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है उसका मॉडुलस फाइंड करना है और उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो ऐसा करने के लिए हमें ट्रायंगल लॉ की मदद भी लेनी है। तो शुरू करते हैं। तो मान लो कि ये वेक्टर ए जैसे है, इसको हमने यहां बना दिया वेक्टर ए, इसकी लेंथ के बराबर, इसकी डायरेक्शन में ही हमने एक वेक्टर लिया वेक्टर ए। ठीक है, ट्रायंगल लॉ में क्या करते हैं, दूसरे वाले वेक्टर की टेल को पहले वाली वेक्टर की हेड पर इस तरह से रखते हैं कि इसका डायरेक्शन भी एज इट इज रहे और लेंथ भी उतना ही रहे। तो इसका एक लाइक वेक्टर, उसकी टेल को हम यहां रखेंगे। तो एक ऐसा लाइक वेक्टर जो बी वेक्टर की डायरेक्शन में ही है, बी का लाइक वेक्टर है, तो बी के पैरेलल हमें लेना होगा वेक्टर बी के पैरेलल वाली वेक्टर की टेल को हम प्लेस करते हैं कहां पर, तो ए की हेड पर प्लेस करते हैं। अब ए की जो टेल है, ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, ए की टेल से अगर बी की हेड को अगर हम कनेक्ट कर दें ये वाला वेक्टर, तो ये वेक्टर क्या देगा, ये रिजल्टेंट देगा। और मान लो कि ये आर है, तो दिस आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, हमें इसी आर की मॉडुलस निकालनी है और यदि इस पॉइंट को हम ओ मान लें, इस जंक्शन इस P को, इस पॉइंट को P मान लें, इस टिप को अगर हम Q मान लें, तो तुम देख रहे हो कि ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है OPQ ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में हमें OQ जो कि रिजल्टेंट है किन दो वेक्टर्स का, OP और PQ वेक्टर का रिजल्टेंट है, इसी की हमें लेंथ निकालनी है, इसी की मॉडुलस निकालनी है। जबकि हमें A की लेंथ यानी कि मॉड A दे रखा है, B की लेंथ यानी कि मॉड B दे रखा है और A और B के बीच की एंगल थीटा। कौन सी एंगल, ध्यान देना, A को अगर काल्पनिक रूप से अगर हम आगे बढ़ाएं तो A की दिशा ये है, B की दिशा ये है, इन दोनों के बीच का एंगल ये वाला हुआ, ध्यान देना, ये थीटा नोन है, हमें दे रखा है। अब
ध्यान देना, ये वाली एंगल नहीं, ये वाला एंगल लिया जाएगा। क्यों? डायरेक्शन ए का इधर है, बी की डायरेक्शन इधर की ओर है, तो इन दोनों के बीच की एंगल ये थीटा, ये वाली कंसीडर की जाएगी। तो ये आपको दे रखा है। तो हमें निकालना क्या है? हमें इसकी लेंथ, रिजल्टेंट की लेंथ पता करनी है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं अपनी ओर से। ये जो पॉइंट क्यू है, यहां से लेट अस ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, let us draw a perpendicular on the extended line। OP को हाइपोथेटिकली एक्सटेंड कर देते हैं, कल्पना करते हैं और काल्पनिक रूप से इसको एक्सटेंशन देते हैं, और इस एक्सटेंडेड लाइन पर पॉइंट Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि मान लो कि पॉइंट M पर इसको कट करता है। लेट दिस पॉइंट इज M, ठीक है। तो एक ट्रायंगल तुम्हें ये भी दिख रहा होगा, PQM, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है। हमें क्या करनी है बेटे? हमें ये रिजल्टेंट फाइंड करना है, इस रिजल्टेंट की मॉडुलस निकालनी है, ठीक है। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले अब हम PM की लेंथ निकालेंगे, ये वाली लंबाई निकालेंगे, फिर उसके बाद QM की लंबाई निकालेंगे, ठीक है। और अभी समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों करेंगे। तो पहले एक बताओ कि इस ट्रायंगल PQM में ये लेंथ कितना है, ये लंबाई, ये तो वेक्टर B है, तो इसकी लेंथ PQ की लंबाई कितनी हो जाएगी? मॉडुलस ऑफ B होगी, मॉड B के बराबर होगा। अगर ये एंगल थीटा है जैसा दे रखा है हमें, ये थीटा नोन है, ठीक, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा आपका मॉड B cos थीटा, मॉड B cos थीटा होगा, ठीक है। और ये लेंथ जो है मॉड B sin थीटा हो जाएगी। ये जो QM लेंथ है ये मॉड B sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। तुम जानना चाहोगे कैसे? तो एक काम करो, ये बतलाओ कि सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, बाद में मिटा दूंगा। इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल PQM में ये बताओ कि cos थीटा कितना होगा? cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी PM अपॉन हाइपोटेन्यूज कहे तो मॉड B होगा, मॉड B। इसका मतलब PM इज इक्वल टू मॉड B cos थीटा। अब समझ में आ गई बात कि क्यों PM को हमने मॉड B cos थीटा लिखा है। सिमिलरली ये इस ट्रायंगल में ही sin थीटा की बात करी जाए, यानी कि ऑल्सो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर QM अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना? दिस इज मॉड B। इसलिए QM की लेंथ कितनी हो जाएगी? QM इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज QM इज इक्वल टू मॉड B sin थीटा। तो QM हो जाएगा आपका मॉड B sin थीटा, PM हो जाएगा मॉड B cos थीटा। अब ये बताओ कि O से M की लेंथ कितनी हो गई, मेरा मतलब OM। अब जरा इस ट्रायंगल की बात करेंगे, क्योंकि इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये डायगोनल होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से यदि हमें ये लेंथ मालूम हो जाए, और ये तो अभी हमने मालूम कर ही लिया है, तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इसकी डायगोनल मालूम कर देते हैं। तो समझ गए प्लानिंग क्या है। तो अब ये बताओ कि OM लेंथ कितनी होगी। तो OM जो होगा वो हो जाएगा मॉड A। इतनी लंबाई क्या हो गई? मॉड A, और ये हो गया मॉड B cos थीटा। तो मॉड A प्लस मॉड B cos थीटा हो जाएगा क्या? OM। तो OM शुड बी रिटन एज मॉड A प्लस मॉड B cos थीटा। क्लियर है? समझ में आ रही बात? अब QM तो तुम्हारा निकला हुआ है मॉड B sin थीटा। तो अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दें, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल OQM में फ्रॉम ट्रायंगल OQM इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये बताओ आप लोग कि पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई कर दे तो OM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर हो जाएगा। तो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू, जो कि रिजल्टेंट का स्क्वायर होगा, मेरा मतलब R का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ये इतना का स्क्वायर OM स्क्वायर
ओ एम स्क्वायर अब प्लस क्यू एम स्क्वायर होगा, प्लस क्यू एम स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम, ओ एम की जगह अब ये जो हमने लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 से मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर अब प्लस क्यू एम का स्क्वायर का मतलब मॉड बी साइन थीटा, इसको अलग कर लो, मॉड बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका मॉड बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां से हम कह सकते हैं कि सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको खोल दो इस ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा स्क्वायर जो है इसका मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान देना इसके साथ कॉस थीटा है, तो मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस एक मॉड ए ट्वाइस मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा अब प्लस ये मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है? तो अब यहां से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस, अच्छा इन दोनों टर्म को ले, मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो मॉड बी स्क्वायर कॉमन हो गया, तो इन दोनों में मॉड बी स्क्वायर हो गया कॉमन और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि बाद में 1 हो जाएगा और प्लस टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होगा। ध्यान देना, देखो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में, अब मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में मॉड बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ट्वाइस ऑफ मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा ये रह गया यहाँ। अब ये बताओ, ये तो 1 होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर और ये तो 1 हो गया प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड ए मॉड बी cos थीटा हुआ। ठीक है? तो r कितना हो जाएगा? दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ए प्लस मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड ए मॉड बी cos थीटा हो जाएगा। तो देखो रिजल्टेंट कितना आ गया? रिजल्टेंट हमारा ये फॉर्मूला आ गया रिजल्टेंट का, यानी कि हमने OQ लेंथ निकाल ली जो हमें चाहिए था, यानी कि रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड हमने ऑब्टेन कर ली। तो ध्यान रहे, मॉड ए हमें मालूम है, मॉड बी हमें पता है, यहां भी तुम देखो ट्वाइस ऑफ मॉड ए मॉड बी यानी इतना तो नोन है, साथ ही थीटा चूंकि गिवन है हमें तो कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये एक फॉर्मूला हो गया आपका दो वेक्टर्स की रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड के लिए। आप इसको इक्वेशन नंबर 3 के तौर पे ध्यान लो, इसे नोट कर लीजिए। अब जब हम किसी वेक्टर का रिजल्टेंट का मॉडुलस जानते हैं तो इतना ही से काम नहीं चलेगा, ये तो हमारा हाफ इंफॉर्मेशन हुआ। किसी भी वेक्टर की इंफॉर्मेशन तब कंप्लीट होती है जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पता हो। तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो रिजल्टेंट है ये किस डायरेक्शन में है। तो मान लो कि पहला वेक्टर ए है, इसके साथ ये अगर बीटा एंगल मान लो बना रहा है, तो अगर हमें बीटा मालूम हो जाए यानी कि हमने इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी फाइंड कर लिया, तो ये बताओ बीटा कैसे मालूम करेंगे। ये भी आसान काम है। ये बताओ कि इसी ट्रायंगल में बात करो, ये इन ट्रायंगल OQM मैं पूछूं tan बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, तो फ्रॉम ट्रायंगल OQM tan बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, ये पूरा तो परपेंडिकुलर कितना है, दिस इज इक्वल टू मॉड बी साइन थीटा अपॉन ये बेस कितना, तो मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा।
ठीक है। तो मॉड ए तुम्हें पता है, मॉड बी मालूम है, तुम्हें थीटा मालूम, तो तुम साइन थीटा कॉस थीटा सब कुछ ऑब्टेन कर सकते हो। यानी कि ये पूरा का पूरा राइट हैंड टर्म जो है तुम्हें नोन हो जाएगा, यानी कि tan बीटा की वैल्यू तुम निकाल लोगे। एक बार tan बीटा निकल गया तो बीटा को बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। और कैसे, तो tan इनवर्स करके निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी कि ये जो रिजल्टेंट है इसका डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब जाकर के इस रिजल्टेंट के बारे में हमें सब कुछ पता चल गया, सारी इंफॉर्मेशंस मिल गई। ठीक है, रिजल्टेंट की वैल्यू ये हो गई मॉडुलस, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन बीटा मालूम करके हम कर लेंगे। और बीटा कैसे पता करोगे, यूज दिस रिलेशन। ठीक है, तो उम्मीद है आपने इस रिलेशन को समझा होगा ठीक से, और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इन दोनों फॉर्मूला के इस्तेमाल पर हम बहुत तरह के क्वेश्चंस करेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।